ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारी सांसों की ढाल है। कहानी अरावली की, जहां लोक कथाएं बसती हैं, कानून टकराते हैं, जनता आवाज उठाती है और भविष्य पर सवाल खड़े हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है। सबसे पहले समझते हैं कि अरावली है क्या। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। कहते हैं कि ये करोड़ों साल पुरानी है और एनसीआर की लाइफलाइन भी। लोक कथाओं में अरावली की आध्यात्मिक पहचान की कहानियां भी मिलती हैं कि शिव के वाहन नंदी ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए जिस ऊंचे पर्वत पर कदम रोका उसे अर्बुदा पर्वत कहा गया, जो आज माउंट आबू है। ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ यज्ञ किया, देवताओं को पुकारा और इसलिए अरावली को देवभूमि, आस्था और रक्षा का प्रतीक माना गया। राजस्थान की लोक कथाओं में इसे धरती मां की ढाल कहा गया है। गर्म हवाओं, धूल और विनाश से लोगों को बचाती है। समस्या कहां शुरू हुई? वर्षों से पहाड़ काटे गए, अवैध खनन हुआ, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बढ़ा, जंगल और चट्टानें गायब होने लगी। इसका नतीजा धूल बढ़ी, गर्मी बढ़ी, भूजल घटा और दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में बड़ा फैसला किया है। अरावली की पहचान वैज्ञानिक आधार पर तय होगी। 100 मीटर से ऊपर वाले ऊंचे पर्वत क्षेत्र अरावली के दायरे में माने जा सकते हैं। नई खनन लीज पर सख्त रोक, जब तक मजबूत पर्यावरण प्लान ना बने। कई जगह ये तय करने की ताकत राज्य सरकारों के पास की कौन सी जमीन अरावली वन मानी जाए, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। कुछ लोगों का कहना है कि यहां से अस्पष्टता आएगी, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटी पहाड़ियां कानूनी अरावली से बाहर हो जाएं और विनाश तेज हो जाए। अब चलिए जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। दरअसल आम लोग, एनसीआर के रहने वाले और पर्यावरण प्रेमी एक ही बात कहते हैं, अरावली मत काटो, कानून सुरक्षा कड़ी हो, अवैध खनन रुके, जंगल बचे, दिल्ली एनसीआर की हवा और पानी सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों का एक हिस्सा रोजगार चाहता है, पर ज्यादातर की मांग है कि विकास हो, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। अब देखते हैं कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से अरावली का क्या कनेक्शन है। दरअसल अरावली धूल रोकती है, गर्म हवाएं रोकती हैं, स्मोक कम करती है, भूजल रिचार्जेबल करती है। यानी अरावली बचेगी तो एनसीआर सांस ले पाएगा। सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर अरावली टूटती रही, धूल आंधी और बढ़ेगी, तापमान और बढ़ेगा, पानी और घटेगा, पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। अरावली सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, ये हमारी सांसों की सुरक्षा कवच है। लोक कथाओं की आस्था, कानून की चुनौतियां और जनता की आवाज सब एक बात कह रही है कि अरावली बचेगी तभी भविष्य बचेगा। ये लड़ाई सिर्फ अरावली की नहीं, हमारी सांसों की है। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रकृति बचे, सच सामने आए और ऐसे मुद्दों की आवाज बुलंद रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक एक बड़ी लड़ाई को ताकत देती है।